नमस्कार किसान साथियों। इस समय जो लहसुन है 100 दिन के पार हो चुका है। 100 दिन के पार होने में बहुत सारे किसान इस समय टेंशन में है, क्योंकि 100 दिन के बाद लहसुन का जो साइज है काफ़ी अच्छा हो जाता है, ग्रो कर जाता है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि झुलसा और थ्रिप्स जैसी बीमारी की वजह से लहसुन क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसके कारण क्या है कि पौधा जो है मौसम का परिवर्तन लेते, क्योंकि पिछले साल जब 100 दिन का हो चुका था तब अच्छा खासा बल्ब ग्रोथ कर चुका था, बल्ब का साइज भी बहुत अच्छा हो चुका था। तो आज हम बात करेंगे लहसुन में कि थ्रिप्स जो है वो कैसे खत्म होगी और लहसुन का जो साइज है यानी बल्ब का साइज कैसे बड़ा होगा। इन्हीं सब चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो अब हम बात करते हैं कि साइज कैसे बड़ा किया जाए, बल्ब का साइज कैसे बड़ा किया जाए। सर्वप्रथम बात करते हैं, 3 स्टेज आती हैं जो जिस दिन से लगाया जाता है उस दिन से 60 दिन के बीच की। 60 दिन में क्या होता है कि पौधा जो है वो ग्रो करता है, हरा भरा होता है। फिर इसके बाद 60 दिन के 100 दिन के बीच में जो डे चलते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट टाइम चलता है, क्योंकि उस समय क्या होता है, हमें कंद का साइज बढ़ाना होता है, तने का साइज बढ़ाना होता है, पत्तियों की ग्रोथ करनी होती, क्योंकि जितना तना में मोटापन होगा और पत्तियां जितनी ग्रोथ करेंगी उतना ही लहसुन का जो है साइज आगे चल कर बड़ा होगा। और जो स्टोरेज होते, क्षमता होती, ताकत होती, एनर्जी होती, वो स्टोरेज करता है। उसी समय क्या है कि हमें बहुत अच्छी तरीके से देख रेख करनी चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से उसमें रासायनिक उर्वरक और पानी का बिल्कुल सही समय पर ध्यान देकर लगाना चाहिए। अब बात करते हैं कि अब चलो जो हो गया, तो अब मान लो 100 दिन पार हो चुके हैं। अब बात करते हैं 100 दिन के प्लस वाले दिन। उस दिन हमें क्या करना चाहिए, उस दिन के बाद हमें क्या करना चाहिए और कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए, कौन सी फर्टिलाइजर की प्रयोग करना चाहिए। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि अगर आपके खेत में अगर सर्वप्रथम आपको दिख रहा है कि हमें ये साइज बढ़ाना है और इस समय साइज बढ़ाने के साथ साथ में हमें जो 100 दिन से करीबन और काफ़ी दिन तक हमें लहसुन का डे ले जाना है, क्योंकि जितने अधिक दिन लहसुन का हरा भरा रहेगा उतने अधिक दिन तक ये चलने वाला यानी साइज बढ़ने वाला है और एकदम सफ़ेद कलर दिखने वाला है। जो ये साइज है आपको दिख रहा है, कोई जड़ें होंगी, जड़ें एकदम हरी भरी मतलब दिखनी चाहिए, और ये सब लहसुन है ये भी हरी भरा दिखना चाहिए। तना है, तना मोटा होना चाहिए, यानी 100 दिन प्लस तक हमें लेकर चलना है। तो आपको 2 काम करने हैं। कंद का साइज बड़ा करने के लिए पोटास और फास्फोरस का साइज जो होता है, मतलब रोल जो होता है वो अधिक माना जाता है। तो आपको क्या करना है, NPK और बोरान, NPK और बोरान 05234 का आपको स्प्रे करना है, और उसके साथ में पोटास मिला लेना है। एक टंकी में 1 ग्राम मिला लेना है। और इसके साथ में जब आप स्प्रे करें, पहले अगर आप 5 स्प्रे कर रहे हैं तो अब क्या करें, आपको 10 स्प्रे देना है, 8 से 10 स्प्रे यानी डोज बढ़ा देना है। और इसके साथ में आपको करना क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि हमारा जो पौधा ज़्यादा अधिक से स्ट्रेस में चला गया है, तो आपको एक काम और कर देना। काम ये करना है कि अगर आपके खेत में नमी नहीं है, अगर पानी का रिक्वायरमेंट है यानी पानी की आवश्यकता है, तो आपको क्या करना है, पोटेशियम सल्फेट को आप पानी के साथ दे देना है, और NPK और बोरान जो बताया उसको आप स्प्रे कर दीजिए। और इसके साथ में पोटेशियम और सल्फेट का क्या क्या करिए, आपको खेत में खाद के साथ में छिड़क दीजिए, जो वो नीचे से ना पानी के साथ में ग्रो करेगा। अगर आपने अपने खेत में कैल्शियम नाइट्रेट का अगर आपने डोज नहीं दिया है तो आप कैल्शियम नाइट्रेट का डोज दे सकते हो। अगर नहीं दिया है तो देना, अगर दे चुके हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट का डोज आप मत दीजिएगा। इसके बाद में क्या है कि जो पोटेशियम सल्फेट आपको हमने बताया है वो NPK तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद में ही देना पड़ेगा आपको, और जब भी आप दें तो पानी के साथ में पोटेशियम सल्फेट को आपको देना। इससे क्या होगा, जो लहसुन का बल्ब का साइज है वो एकदम ग्रो करेगा और चमकदार अधिक होगा और साइज बड़ा हो जाएगा। उसमें जो परत होगी वो काफ़ी मोटी और एकदम सुडौल होगी। जब भी अपने खेत में स्प्रे करें NPK का तो नमी देखकर ही स्प्रे करें, और स्प्रे करते समय आप डोज बढ़ा दें, यानी पहले 5 करते थे तो अब की बार 8 टंकी का स्प्रे करें। और इसके बाद में आपको क्या करना है कि अगर आपके खेत में थ्रिप्स और झुलसा जैसी बीमारी आपके खेत में अगर दिख रही हैं
तो आप उसके लिए आपको मैं जो टेक्निकल बता रहा हूँ आप उसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके खेत में अगर थ्रिप्स नहीं दिख रहा है तो आप इन टेक्निकल का आप प्रयोग कर सकते हैं जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं। नंबर 1 बात करते हैं हम टेक्निकल। अगर किसान मित्रों अगर आपके खेत में अगर थ्रिप्स का हल्का सा अगर कहीं दिख रहा है तो अब मार्डिक आता है इंसेक्टिसाइड टाटा कंपनी का, और लैंसर गोल्ड आता है यूपीएल कंपनी का। ये हल्का अगर आपको खेत में अगर दिख रहा है थ्रिप्स तो आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। और अगर इससे अधिक आपको दिख रहा है तो आपको क्या करना, आपको थ्रिप्स आपके खेत में दिख रहा है कि क्षतिग्रस्त बहुत अधिक तरीके से होने जा रहा है तो आपको क्या करना, इफ्को कंपनी का आता है एमसी इंसेक्टिसाइड और आता फिब्रोनिल और इमिडाक्लोप्रिड 40% WC का आप स्प्रे कर दीजिएगा तो थ्रिप्स का जो प्रकोप है वो समाप्त हो जाएगा। अगर आपके खेत में अगर झुलसा दिख रहा है या पीलापन दिख रहा है तो आपको उसके लिए आपको एक काम और एक करना है। के लिए आपको क्या करना, नेटबो डाल देना बायर कंपनी का, और अमिस्टोर टॉप आता है सजेंटा कंपनी का, और टेक्निकल हमारे स्क्रीन पर शो कर रहे हैं। अब उनके अनुसार आप किसी अदर कंपनी का भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। और इसके साथ में अगर आपको और अधिक से अधिक अगर समस्याएं दिख रही हैं तो आप इन दवाओं का या इन टेक्निकलों का अनुसार आप लेकर के स्प्रे कर सकते हैं। और किसान साथियों अगर ये हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूरतमंद किसान साथियों को आप शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।